अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अर्शद हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ एक थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है, इन बच्चों के लिए है जो अभी अभी बालिग हुए हैं और उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है, तो वो उस गलतफहमी में या परेशानी में दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं और अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं। मुझे एक लड़के का फ़ोन आया था, उसकी एज थी 14 साल 14 ईयर्स। तो वो मुझे कह रहा था कि भाईजान मुझे महीने में 4 दफ़ा एहतलाम हो जाता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक दफ़ा भी एहतलाम ना हो, मेरी ताकत ज़ाया ना हो। उसको पता नहीं था कि ये नेचुरल जो होता है, ये कुदरती है एहतलाम होना 3-4 दफ़ा। तो वो कह रहा था कि मैं इधर हकीमों के पास जाने वाला था, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। आपकी वीडियोस देखी थी मैंने, तो मैंने सोचा आपको फ़ोन करके पूछ लूँ कि इलाज बता दें इसका। तो मैंने उसको बताया कि ये नॉर्मल होता है, नेचुरल है। 3-4 दफ़ा जब अगर आप 14 साल के हैं या 14 से कम हैं या अभी बालिग हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि महीने में 3 से 4 दफ़ा एहतलाम होना नॉर्मल है। एहतलाम मीन्स कि आप रात में कोई ख्वाब देखते हैं, तो ख्वाब में आप जो है वो सोते सोते ही आपका जो नफ्स है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें से मनी निकलती है, सफ़ेद कलर की पानी जो है मादा, उसको मनी कहते हैं। तो वो निकलना एक नॉर्मल अमल है। वो आपको जब आप जवान हो जाते हैं, बालग हो जाते हैं, तो उस सूरत में होना ही होता है। 3-4 दफ़ा हो जाए तो कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस सूरत में किसी भी ऐसे बंदे के पास जाएंगे, तो वो आपको पैसे बनाने की खातिर डेफिनेटली दवाई दे देगा कि ये खा लें, वो खा लें। तो आप वो खाएंगे, तो उस खाने के अमल से, मेडिसिन खाने की वजह से आपको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा और आप 20-25 साल तक पहुँचते पहुँचते उस दवाई की वजह से इतने दूर चले जाएंगे मेडिसिन में और बीमारियों में कि आपका वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। बेस जो है, जो तबाही की, वो इसी वजह से शुरू होती है। जब आपको पता नहीं होता, तो आप अनजाने में इस तरह का कदम उठाते हैं। तो ये जो एहतलाम होना है, 3 दफ़ा हो जाए, 4 दफ़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, उसमें भी ये बीमारी में शामिल नहीं होता है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 दफ़ा, या आप कहते हैं कि 4 दफ़ा भी ज़्यादा है, हो जाए, 5 दफ़ा हो जाए, 6 दफ़ा हो जाए, तो फिर भी आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैंड प्रैक्टिस नहीं करते हैं या आप में कोई इस तरह का बुरा काम नहीं है, तो आपको दवाई खाने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुराक को चेक करें, आपकी खुराक में कोई प्रॉब्लम है, आप कोई गर्म चीज़ खा रहे हैं इस तरह की जो आपकी बॉडी को हीट कर रही है, क्योंकि आप बचपने से जो निकल आए हैं, बचपने में जब आप बचपन में थे तो आपको गर्म चीज़ें जो है वो असरअंदाज नहीं होती थी इस तरीके से। अब आप जैसे ही कोई गर्म चीज़ खाते हैं, क्योंकि आप जवानी में कदम रखा है, आपने रूटीन आपकी वही बचपन वाली है, खुराक जो है वो बेतरतीबी और समझे बगैर ही खा लेना। तो आपको अब अपनी खुराक को कंट्रोल करना है, चेंज करना है, ठंडी ग़िज़ा खाएँ। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एहतलाम ज़्यादा हो गया है किसी महीने, तो ग़िज़ा को चेंज करें, ठंडा कर लें। दवाई मेडिसिन में बिल्कुल ना पड़े, ना देसी में ना इंग्लिश में। आपने सिर्फ अपनी खुराक को चेंज करना है। और आपका वो भी जो लड़का मैंने आपका जिक्र किया है, वो भी इसी वजह से 4 दफ़ा जो है एहतलाम उसको हो रहा था, कि वो मुझे बता रहा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग करने के चक्करों में मैं क्या करता हूँ कि मैं 50 बादाम, 50 आलमंड्स जो हैं खुश्क खा जाता हूँ डेली, एक दिन में। तो उसको ये नहीं पता था कि बादाम जो हैं खुश्क वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो वो उसी वजह से उसको जो 4 दफ़ा एहतलाम हो रहा था। तो मैंने उसको बताया कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आपने सिर्फ 10 बादाम जो है, 7 से 10 बादाम पानी में रात को भिगो के रख देने हैं, सुबह उठ के खा लें, तो वो बेस्ट है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि वही चीज़ निकली कि खुराक उसकी गलत थी, वो एक चीज़ गलत खा रहा था, तो उसकी वजह से उसको एहतलाम जो है वो एक दफ़ा ज़्यादा हो रहा था। उस पर कंट्रोल करेगा तो वो उसका ख़त्म हो जाएगा मसला। तो दवाइयों के चक्करों में ना पड़ें। अगर आप किसी भी इस तरह के बंदे के पास फंस जाएंगे, तो वो आपको दवाई से दवाई आगे आप चलते ही जाएंगे और आप इस चक्कर में फंस जाएंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि जब आपको एहतलाम हो, अगर सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी में फ़ौरन ना उठें। रात को आपने लेटे रहना है, उसी हालत में कंबल वगैरह ऊपर करके 15 से 20 मिनट 30 मिनट आपने
कंबल भी नहीं उतारना, ऊपर से हवा भी नहीं लगने देनी किसी किस्म की। उसी तरह पड़े रहें जब आपका जिस्म जो है रिलैक्स हो जाए, ठंडा हो जाए, नफ्स जो है वो ठंडा हो जाए। उसके बाद उठें, चादर लपेटें अपने इर्द गिर्द और बाथरूम में जाके पहले पेशाब करें। पेशाब लाजमी करें एहतलाम होने के बाद, वरना आपके अगर नफ्स में जो मनी है वो जम जाए, अंदर खुश्क हो जाए, तो वो सुजाक की शक्ल इख्तियार कर जाती है और बाद में दर्द होती है। वो बहुत ज़्यादा गंदी बीमारी है। तो इस सूरत में आपने पेशाब करना है। पेशाब करने के बाद नफ्स को नीम गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ हरगिज़ नहीं धोना सर्दियों में, नीम गर्म पानी के साथ धो लें। धो के आप जो गंदगी वगैरह है वो साफ़ करें और उसके बाद फिर इसी तरह आके बिस्तर पे सो जाएं। अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में भी कम से कम 15-20 मिनट आप रिलैक्स दें अपने आप बॉडी को, पड़े रहें, फ़ौरन उठने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उठें और बाथरूम में जाके पेशाब करें। और पानी तो तकरीबन नीम गर्म ही होता है जो गर्मियों में, तो उससे धो के, अगर आप एसी के नीचे हैं तो एसी की हवा से बचें और ठंडी हवा ना लगने दें। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं, इस तरीके से चलें ज़िंदगी में। और आपने हैंड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है। कोई जो मर्ज़ी आपको कहता रहे कि आपको, या नेट पे आपने पढ़ा हो या कहीं पे भी, कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा है और इसका ये है, उसका वो है, कुछ भी नहीं आपने मानना। और अपनी जो सेहत है उसको संभाल के रखना है। आपकी जो कुदरत ने आपको एक तरीका दे दिया है कि एहतलाम की शक्ल में आपकी जो वाफर जो ज़्यादा आपके अंदर बन जाती है ताकत, गर्मी, तो वो निकल जाती है 3-4 दफ़ा महीने में। तो आपको बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है हैंड प्रैक्टिस करके खुद निकालने की या इस तरह की। आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों में ये ले जाएगी और दुनिया हज़ारों लोग रो रहे हैं इससे अपनी आदत की वजह से, और बाद में जो उनको नुकसान हुए हैं। तो मैं एक अलग भी वीडियो कर चुका हूँ मुर्शिद ज़नी पे, तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटे जो बच्चे हैं, 14 साल के लड़के या भी जवान हो रहे हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो की है। उनको बताना मकसद ये है कि अगर आपको एहतलाम हो रहा है तो वो नेचुरल है, कुदरती है। अगर 1-2 दफ़ा ज़्यादा भी हो जाए तो खुराक को चेंज कर लें, मेडिसिन ना खाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।